जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिशियन विनेश सर में। तो आइए दोस्तों, बिना इधर उधर की बात किए हम लोग आज बात कर रहे हैं कैलेंडर के केस थर्ड के बारे में। ठीक है, देखिए केस 2 हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। ठीक है, 3 केस हम लोग को पढ़ना था, जिसमें देखिए 2 केस हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, पहला केस आपका क्या था कि देखिए जब डेट, मंथ और ईयर तीनों डिफरेंट हो तो उसको कैसे सॉल्व किए थे उसका हम लोग देख लिए थे। दूसरा केस उसके बाद आपका क्या था कि जब क्या था बताइए, डेट मंथ डिफरेंट हो, दो के कंपेयर किए थे और डेट और मंथ क्या था आपका डिफरेंट और ईयर सेम था, तो उसको कैसे सॉल्व किए थे उसको हम लोग देख लिए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले कैलेंडर के तीसरा केस पर। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, ईयर डिफरेंट होगा। क्या होगा आपका ईयर डिफरेंट होगा। ठीक है, डेट मंथ दोनों सेम रहेगा और ईयर क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीज देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज जो आपको जानने योग्य बात है उसको पहले जानेंगे, उसके बाद उस पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहना। ठीक है, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ाई वाला चीज अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, और कमेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, कैलेंडर। ठीक है, ये कैलेंडर लिखा हुआ और केस थर्ड लिखा हुआ। ठीक है, कैलेंडर का ये केस कितना है, थर्ड है। तो थर्ड केस में लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड केस में लोग पढ़ेंगे क्या कि आपका देखिए डेट और मंथ आपका सेम रहेगा और ईयर डिफरेंट रहेगा। डेट और मंथ आपका क्या रहेगा सेम और ईयर आपका क्या रहेगा डिफरेंट। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए उससे पहले हम नोट यहाँ पॉइंट दिए, नोट पॉइंट में आपको 4 चीज के बारे में जानना है। ठीक है, कितने चीज के बारे में, 4 चीज का। सबसे पहले आपको जानना है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ देखिए ईयर आपका दोनों में क्या है सेम है, यहाँ भी 2010, यहाँ भी 2010 और यहाँ देखिए क्या, यहाँ 2024 और यहाँ 2024। लेकिन यहाँ आपको डिफरेंट क्या दोनों क्या नजर आ रहा है कि ये आपका कौन सा ईयर है। इसको अगर हम देखिए, इसको अगर हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन लीप ईयर। क्या बोलेंगे, नॉन लीप ईयर। ये आपका हो गया नॉन, एन से नॉन, वाई से ईयर। ठीक है, ये आपका नॉन लीप ईयर। ठीक है, अगर इसको आप भाजे किससे, फिर से इसको किससे भाग जाएगा, 4 से। किससे डिवाइड करेगा, मान लीजिए यहाँ पे किससे 4 से डिवाइड करता हूं, यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0। जब कोई नॉर्मल ईयर को 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर अगर 0 के बराबर नहीं आए तो उसको बोलते हैं नॉन लीप ईयर। जब वही देखिए नॉर्मल ईयर को लास्ट के 2 ईयर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0, तो वो क्या होता है लीप ईयर होता है। ठीक है, उसका हम थोड़ा सा हम पहले भी फिर बाद में क्या करेंगे बात करेंगे। ठीक है, पहले जो कंसेप्ट है उसका हम क्या करते हैं बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको लिखा हुआ क्या, 1 जनवरी 2010 को संडे, ये माना हुआ डेट है, ये लेट वाला डेट है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं, हम मान लिया कि संडे है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या जा रहा है कि देखिए 31 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही ना, यही ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए आपको ईयर सेम है, यानी कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी ईयर, किसी नॉर्मल ईयर के प्रथम मंथ का प्रथम दिन, किसी नॉर्मल ईयर मतलब 2010 नॉन लीप ईयर, किसी नॉन लीप ईयर के किसी नॉन लीप ईयर के प्रथम मंथ का प्रथम दिन, और उसी नॉन लीप ईयर के अंतिम मंथ का अंतिम दिन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। किस केस में, नॉन लीप ईयर केस में। ठीक है, तो बताइए जब यहां भी संडे, तो बताइए इसके बराबर क्या था, यहां भी आपका क्या होगा, संडे ही होगा। ठीक है, यही आपका कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट आपको यही याद करना है, किसी भी नॉन लीप ईयर के प्रथम मंथ के प्रथम दिन और उसी नॉन लीप ईयर के अंतिम मंथ के अंतिम दिन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो 1 जनवरी 2010 को संडे, तो यहां बताइए 31 दिसंबर 2010 को क्या आपका होगा, संडे भी होगा। ठीक है, लेकिन यहां क्या किए हैं, यहां आपका क्या है, लीप ईयर ले लिए। क्या ले लिए, लीप ईयर। तो हम जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है आपका 29 फरवरी, तो 29 फरवरी के बाद यहां पर क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। बताइए यहां पर क्या होगा, संडे के बाद यहां क्या हो जाएगा, मंडे। संडे के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक दिन बढ़ा के क्या लिखेंगे हम, मंडे। तो इसका आंसर क्या होगा, मंडे। ठीक है, देखिए वही चीज यहाँ पे, किसी लीप ईयर के प्रथम मंथ के प्रथम दिन और उसी लीप ईयर के अंतिम, यहाँ सॉरी यहाँ 31 दिसंबर होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका 31 दिसंबर। ठीक है, उसी, ठीक है, लीप ईयर के अंतिम मंथ के अंतिम दिन क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। बात कुछ नहीं याद करना, नॉर्मल का केस रहेगा तो सेम रहेगा और लीप ईयर केस रहेगा एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो संडे के बाद क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, आने समझ में। अब देखिए यहां हम लोग क्या किए हैं कि ईयर को जंप करा दिए, ईयर क्या किए हैं, जंप करा दिए। यहां आपका 2015 से हम लोग 16 पढ़ाएंगे, यहां 2010 से 10 पढ़ी था। यहां हम लोग क्या किया, 2020 से 21 पढ़ाए और यहां क्या था, 2024 से 24 था। मतलब एक तरफ क्या है, ईयर को हम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं। देखिए जब ईयर जंप करेगा, अगर 29 फरवरी को क्रॉस करेगा तो यहां पर क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाएगा
और 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करेगा और ईयर जंप करेगा तो एक दिन बढ़ता है। कितना दिन? एक दिन, यही आपको याद करा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां से देखिए 1 जनवरी 2015 को कितना संडे आपको दिया, ये भी आपका माना हुआ डेट है, ये लेट वाला डेट है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा देखिए 1 जनवरी 2016, मतलब यहाँ ईयर क्या किया, जंप कर गया। तो यहाँ देखिए नॉर्मल ईयर से हम नॉर्मल ईयर में जंप करते हैं, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जंप करते हैं जब डेट और मंथ समान होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक दिन क्या होता है, बढ़ता है। तो संडे के बाद आपका क्या आएगा, मंडे, संडे के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो मंडे। समझ में आया? समझ में? कोई भी नॉर्मल ईयर का डेट और मंथ सेम हो, डेट और मंथ सेम हो, तो ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में एक दिन क्या होता है आपका, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग लीप ईयर में जंप करते हैं, क्योंकि फरवरी 29 दिन को होगा, तो यहाँ एक दिन के अलावा कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। कितना? 2 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी डेट सेम हो जाएगा, मंथ सेम होगा, तो यहाँ कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना 2 दिन, तो बताए संडे छोड़कर क्या करना है, 2 दिन क्या करना है, बढ़ा लेना है। तो संडे के बाद क्या होगा, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे। यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा, ट्यूसडे। आया समझ में? आया समझ में? अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और यहां देखिए ये ईयर जो आपको जंप कराएगा ना, ये बहुत बड़ा हो रहा, ठीक है, बहुत बड़ा हो रहा। कभी 2015 का 2019 के बीच में पूछेगा, ठीक है, 2015 2040 के बीच पूछेगा, तो उसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो बस 2 ही चीज याद रखना है, नॉन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में, ठीक है। जब देखिए नॉन से नॉन लीप ईयर में जंप करेगा तो एक दिन बढ़ेगा, और जब लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में आएगा तो 2 दिन बढ़ेगा। बस यही आपको याद करना और कुछ नहीं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे बात करते हैं, फिर क्या करें 2-4 क्वेश्चन हम प्रीवियस से बात करें, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, समझिए। चलिए देखिए हम लोग बात किए थे, देखिए इससे पहले हम क्या किए थे, कंसेप्ट के बारे में बात की, ठीक है। क्या बात किए थे कि देखिए जब नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में जंप करना है तो एक दिन बढ़ता है, ठीक है। और जब लीप ईयर 29 फरवरी को पार करेगा, कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। आया समझ में? हम तीसरा केस पढ़े, तीसरा केस में क्या पढ़ना था, जब देखिए डेट दोनों का सेम रहे, मंथ दोनों का सेम रहे और ईयर क्या रहे, डिफरेंट रहे, ठीक है। डेट दोनों का क्या रहे, सेम रहे, मंथ दोनों का क्या रहे, सेम रहे और ईयर क्या रहे, डिफरेंट रहे। समझ में ना? तो पूछा दे, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, शॉर्ट में हम लिखे हैं, क्वेश्चन लिखा ये रहता है कि यदि 10 जनवरी 2010 को सैटरडे था, तो आपको बताना है क्या है, 10 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे दिया हुआ था, तो आपसे पूछा जा रहा है 10 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आया समझ में? तो एक चीज अगर यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए 2010 से आने हैं 2029, मतलब क्या फॉरवर्ड का केस है। और वहीं दूसरा क्या है, 2019 से कहां है, 2009, यानी कि बैकवर्ड का केस है। तो यहां भी लगाएंगे ऑड डेज, ठीक है। और इधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, यहां पर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ऑड डेज आएगा, और यहां आपका क्या आएगा, निगेटिव ऑड डेज आएगा। और यहां आपका कौन सा ऑड डेज आएगा, यहां लिखते क्या, यहां पे आपका पॉजिटिव ऑड डेज है कि यहां फॉरवर्ड का केस है, और यहां कौन सा ऑड डेज आएगा, तो यहां बोलिएगा क्या, निगेटिव ऑड डेज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ऑड डेज कैसे निकालें, सबसे बड़ा चीज तो यही निकालना है। अरे ऑड डेज कैसे निकालें, सबसे बड़ा यही चीज है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहां भी 2020 है ना, 2020 मतलब सेंचुरी सेम सेंचुरी में है, तो क्या करेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या करना हम लोग को, डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2000 का सेंचुरी 2000 यहाँ 2000 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेगा, तो दोनों में क्या करना है, डिफरेंस लेना। क्या लेना है, डिफरेंस। तो बताइए डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलेगा क्या, 29 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, तो 19 होता है। यहां हम देखिए डिफरेंस कितना आएगा आपका, 19 आएगा। ये 19 जो आया ना, ये आपका सिर्फ नॉन लीप ईयर को बताएगा। किसको, नॉन लीप ईयर को बताएगा। यहाँ पे 19 जो है नॉन लीप ईयर पार किया, नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर 19 पार किया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि बताइए लीप ईयर कितना, ये आपका नॉन लीप ईयर क्या है, ठीक है। इसमें देखते हैं लीप ईयर कितना पार किया, तो देखिए 2010 आपका लीप ईयर नहीं है, 2011 आपका लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2012 आपका क्या है, 2012 आपका क्या, लीप ईयर 4 डिवाइड कर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखिए 4 साल बाद लीप ईयर क्या होता है, रिपीट करता है ना। तो 2012 हो गया, उसके बाद क्या होता है, 2012 4 जुड़ेगा कितना, 2016 होगा आपका लीप ईयर। फिर 2016 में कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा कितना होगा बताइए, 2000 कितना आएगा, 24 आएगा। फिर 4 जुड़ेगा 2000 कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। 2000 कितना होगा आपका, 28 होगा। हमको जाना कहाँ है, 2029 से जाना है ना। तो ये आपको देखिए ओनली नॉर्मल ईयर का ये क्या होगा, जंपिंग आया है 19, ठीक है। और 4 है 2012, फिर 4 जुड़ेगा 2016, फिर 4 जुड़ेगा 2024, फिर 4 2028। ये 4 का क्या है, लीप ईयर का जंप आया, ठीक है। ये 29 फरवरी वाला क्या है आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए कितना दिन और बढ़ेगा, तो इसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन का कहीं ऐड करेंगे,
करेंगे ना, यहाँ 4 दिन और ऐड करेंगे और फिर क्या करना है, फिर से वही बात, दोनों को जोड़ेंगे, ये आपका लीप ईयर का, ये क्या है का लीप ईयर, दोनों को जोड़ेंगे और 7 का मल्टीपल क्या करना, हटा देना। फॉरवर्ड का केस है तो पॉजिटिव वोल्टेज आएगा ना, तो बताइए दोनों को जोड़े कितना आएगा, बताइए 19 4 कितना होता है 23, और 23 के जब हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा 7 का रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ रिमाइंडर 2 आया, ये क्या होगा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, मतलब आपको आगे जाना है फॉरवर्ड, ठीक है आगे समझ में। तो बताइए यहाँ सैटरडे से कितना दिन आगे जाना है, 2 दिन आपको आगे जाना है, ठीक है। तो बताइए सैटरडे से हम 2 दिन आगे जाएंगे, बताइए अगर यहाँ हम लिखते हैं, बताइए यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, ये आपको मान लिया क्या है सैटरडे, और सैटरडे को छोड़ के 2 दिन आगे जाना है, ठीक है। तो सैटरडे 1 दिन 2 दिन दिखा, संडे मंडे, और मंडे इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है, जो कि हम ऑप्शन क्या करते हैं चेक करते हैं, ठीक है। भाई पहला आपका है ट्यूसडे, दूसरा आपका मंडे आ गया है ना, इस क्वेश्चन क्या होगा मंडे आपका सही आंसर है, ठीक है आने समझ में। तो ये आपका था फॉरवर्ड का केस। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बैकवर्ड के केस बारे में। तो हम जानते हैं बैकवर्ड केस में फिर से क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा निगेटिव आएगा निगेटिव, वहां क्या करें या तो पीछे जाइए या आगे जाना है ना, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, अब इधर हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं, फिर से क्या करेंगे 2019 और 9 का क्या है डिफरेंस लेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस लेना, इधर क्या है क्या इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब डिफरेंस कितना का आएगा, बोलिए कितना 10 का आएगा ना 10, ये 10 आपका क्या है, ये 10 आपका क्या है, ये 10 आपका नॉन लीप ईयर, 10 क्या आपका है, ये 10 आपका यार नॉन लीप ईयर से, ये क्या है 10 नॉन लीप ईयर, ठीक है। आप देखते हैं लीप ईयर्स कितना आ रहा है ना, यहाँ देखते हैं लीप ईयर्स कितना है, ठीक है। देखिए 2009 आपका लीप ईयर नहीं है आपका, देखिए 2009 भी लीप ईयर नहीं है, 10 भी लीप ईयर नहीं है, 11 भी नहीं है, क्योंकि 4 से भाग नहीं लेगा, रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर क्या देखिए जैसे ही 12 आएंगे 4 से भाग रहे हैं, 2012 आपका क्या है लीप ईयर है, तो 2012 पहला लीप ईयर मिला, फिर उसके बाद फिर से 4 से बाद आगे जाएंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा फिर आगे 2000 क्या होगा 16 आपका लीप ईयर होगा, 19 तक जाना है, फिर 2020 को जाना ही नहीं है। तो कितना लीप ईयर से कितना बढ़ा 2 दिन बढ़ा, यहाँ 2 दिन और ऐड करेंगे कितना, ये क्या है आपका लीप ईयर है, ठीक है। तो टोटल हुआ कितना 10 2 कितना 12 दिन, और 12 को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 7 एकम 7 तो 5, यहाँ 5 आपका क्या होगा बैकवर्ड का केस है तो 5 आपका निगेटिव ऑर्डर आएगा, क्या आएगा निगेटिव ऑर्डर, यहाँ क्या लिखेंगे -5, या तो 5 दिन पीछे जाइए, कितना दिन आगे जाना है 2 दिन आगे जाइए, वही आपका आंसर आएगा। पहले बता दें, या तो 5 दिन पीछे जाइए 2 दिन क्या जाइए आगे जाए, 2000 देखिए ट्यूसडे से कितना दिन 2 दिन आगे जाएंगे, तो बताए ट्यूसडे अगर लिखा है तो उसको छोड़ के जाना है कितना 2 दिन आगे, तो ट्यूसडे का 1 और 1 2 दिन, ठीक है। ट्यूसडे का क्या होता है बताइए वेडनेसडे, और क्या था यहाँ थर्सडे, तो थर्सडे इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। जगह ऑप्शन कितना है मंडे है, फ्राइडे और थर्सडे, ये क्या आपका सही आंसर है, आने समझ में ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और 2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर सब करते हैं, ठीक है आने समझ में, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, तो है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं, चलिए देखिए हम लोग बात करें, ठीक है। अब देखिए पीछे हम लोग क्या किए कंसेप्ट पर थे, अब हम लोग देखते हैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड दिया हुआ, ठीक है। आने समझ में, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस जो होगा वही आपको क्या है नॉन लीप ईयर बताएगा, और वहां पे देखना है जो लीप ईयर है 4 में बोला, देखिए जो 4 से डिवाइड यहाँ देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ क्या 2004, तो 2004 बताइए यहाँ लीप ईयर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, अब देखिएगा 20 फरवरी के बाद आता है 29 फरवरी, यहाँ पे 2004 आपका क्या होगा इंक्लूड होगा, आने समझ में। चलिए यहाँ देखते हैं, बताइए क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ है, यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ क्या कि यदि देखिए 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन रविवार मतलब संडे था, तो पूछा क्या जा रहा है 20 फरवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 20 फरवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ लिखते हैं क्या 20 फरवरी और 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है, यही ना करेंगे। फिर से वही तीसरा केस डेट मंथ सेम, जब डेट और मंथ सेम हो क्या करें इसको तो हटा, इससे कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसका लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस जो आता है वही नॉन लीप ईयर रहता है ना, तो बताइए इसका डिफरेंस जो लेंगे तो बताइए 20 माइनस चाहे कितना है 16, तो 16 का क्या ये नॉन लीप ईयर का है, अब चेक करते हैं इसमें लीप ईयर वाला कितना आगे भाग रहा है ना। तो यहां देखिएगा 20 फरवरी के बाद आता है 29 फरवरी, मतलब 2004 ये लीप ईयर काउंट होगा ना, तो बताइए 2004 एक लीप ईयर आएगा, तो यहाँ 2004 एक आएगा ना, तो यहाँ 2004 वाला आपका 0 दिए, फिर उसके बाद 2004 के बाद फिर 4 साल बाद 2008, तो क्या लेंगे बताइए 2008 भी आपका लीप ईयर रहेगा, यहाँ पे लिख दे 8 लिखते हैं लास्ट का 2 ठीक है। फिर उसके बाद 4 और जगह 2012 बताइए 12 भी आपका लीप ईयर 2012 भी आएगा। फिर बताइए क्या होगा 2016 2000 क्या होगा 16 भी आपका, यहाँ 2000 आप लिख सकते हैं, ठीक है 2000 यहाँ 2000 यहाँ 2000, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो 2016 भी आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, क्या देखिए यहाँ 20 फरवरी तक ही है, अगर 20 फरवरी से आगे जाते 29 फरवरी क्रॉस करते तब ये वाला लीप ईयर में क्या कहते काउंट करते, इसलिए हम 2020 लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे, ये लीप ईयर होते भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा लीप ईयर में। क्यों? कहा कि 20 फरवरी यहाँ पे क्या होगा अटक गया है,
आए समझ में। तो देखिए नॉन लीप ईयर से आपका 16 दिन बढ़ा है और लीप ईयर से कितना दिन बढ़ा है, 1 2 3 4 दिन। तो लीप ईयर कितना 4 दिन। अब फिर दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे और साथ के मल्टीपल रिमाइंडर लेंगे। यहाँ देखना है फॉरवर्ड का केस है बैकवर्ड का, यहाँ क्या है 4 4 20 मतलब फॉरवर्ड का पॉजिटिव ऑड जाएगा, आएगा ना। तो क्या होगा 16 4 20 बताइए 7 से कितना 7 दूनी 14 6 20, ठीक है 7 दूनी 14 रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा ऑर्डर कितना आएगा 6। या तो आप 6 दिन आगे जाए मतलब यहाँ पॉजिटिव 6 दिन या तो आगे जाए कितना एक दिन पीछे जाए, आपका क्या होगा सेम डेट होगा ना। पीछे हम बता दिए या तो 6 दिन आगे जाए 1 दिन आगे, दोनों का सम साथ होना चाहिए। आना समझ में। तो बताइए यहाँ क्या है संडे, और संडे से एक दिन बताइए एक दिन आप पीछे जाए क्या होता है सैटरडे, संडे से एक दिन पीछे क्या होगा सैटरडे। आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे सैटरडे, आपका क्या होगा आंसर आएगा समझ में। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आपका होगा, ठीक है सैटरडे आंसर, ठीक है आया समझ में। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो एसएससी से पूछा गया है, ठीक है चलिए आगे। चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, चौथा देखेंगे, ठीक है। देखिए इससे पहले हम 3 क्वेश्चन देखे हैं, एक प्रीवियस से देखे हैं, उससे पहले हम कंसेप्ट पूरा बताएं। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या आपको एसएससी में पूछा गया, एसएससी स्टेनोग्राफर करके एक एग्जाम होता है जिसमें आपको पूछा हुआ 2021 में आपको पूछा हुआ है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 11/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सेम आपको लिखा हुआ है, यदि 16 जनवरी 2015 को फ्राइडे था तो आपको बताना है क्या 16 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, है ना। तो बताइए इसी को हम क्या होता है, यहाँ डेट और डेट क्या आपका सेम हो गया, मंथ और मंथ क्या होगा सेम हो गया। अब देखिए यहाँ 10 से 2015 से जाना है कहाँ पे 2010 पे, अरे 15 से कहाँ जा रहे हैं 2010 पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ देखिए फॉरवर्ड का केस है कि बैकवर्ड का केस है, अब क्या बैकवर्ड का 15 से हम लोग जा रहे हैं किस पे 10 पे, 15 से किस पे जा रहे हैं 10 पे। तो क्या बैकवर्ड का केस है, जो भी ऑड जाएगा निगेटिव आएगा निगेटिव। तो बताइए यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तब बोले क्या यहाँ बोले कितना होगा, तो माइनस कितना होगा 5 का होगा, अरे 10 और 5 15 -5 होगा ना। ये किसका है, ये आपका यार नॉन लीप ईयर, क्या आएगा आपका नॉन लीप ईयर का। अब इसमें देखते हैं लीप ईयर कितना बनता है, यही देखेंगे। तो बताइए 2010 हमको जाना है 15 पे, हमको सिर्फ ऑड डेज मतलब जाए 10 से जाए चाहे 15 क्या फर्क पड़ता है। तो 10 के बाद क्या आता है 11, फिर आता है क्या 12, एक मिल गया क्या 2012, एक मिल गया आपको क्या 2012 लीप ईयर का। फिर बताइए 2012 के बाद 2016 हमको जाना नहीं है, बताइए क्या एक ही मिला, आए समझ में। तो 2012 एक मिला जो क्या होगा -1 और जुट जाएगा, किससे आएगा तो लीप ईयर से। किससे आएगा यहाँ पे लेता हूँ, देखिए -5 जो है आपका नॉन लीप ईयर से है और -1 किससे है आपका लीप ईयर से। तो टोटल वोल्टेज हुआ कितना, तो -6 यानी -6 दिन या तो पीछे जाइए या कितना दिन आगे जाइए, एक दिन आगे जाइए, आपका क्या आंसर आएगा ना आंसर। और किससे जो आपको दिया हुआ बताया फ्राइडे से आप क्या कहे एक दिन आगे जाए, फ्राइडे के बाद क्या होता है सैटरडे, अरे फ्राइडे के बाद क्या होता है सैटरडे। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है, आया समझ में। ये था आपका प्रीवियस ईयर स्टेनोग्राफर का 2021 का। एक और हम क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है स्टेनोग्राफर का देखिएगा और खुद से आपको उसको सॉल्व करना है और उसका क्या देना है आंसर देना है, ठीक है आया समझ में। प्रीवियस आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 5 देखेंगे, ठीक है आया समझ में। 4 क्वेश्चन इससे पहले हो गया, 5वां क्वेश्चन, ठीक है बात सेम करेंगे, ठीक है देखिए यहाँ डेट सेम हो गया, मंथ आपका सेम होगा, क्या करेंगे ईयर देखेंगे ना, ईयर से ना कहेंगे ना कितना दिन आगे जा रहा है, बैकवर्ड का केस है फॉरवर्ड का 2010 साल है 17 मतलब बैक क्या फॉरवर्ड का केस है। और जैसे ही फॉरवर्ड का केस क्या पॉजिटिव वोल्टेज आएगा ना पॉजिटिव वोल्टेज। तो यहाँ देखिए 2010 से कहाँ आना है 17 में आना है, कितना दिन आगे आएगा अब बोलेगा 7 दिन आएगा, अरे कितना दिन आगे आएगा तो आप बोलेगा कितना 7 दिन। ये 7 दिन जो आएगा ये किसके लिए, ये नॉन लीप ईयर के लिए आए, नॉन लीप ईयर के लिए। अब बताइए इस पे बाद है 2010 से 17 में कितना लीप ईयर देखेंगे उतना दिन आगे बढ़ेगा। तो बताइए 2010 के बाद क्या 2012 आपका लीप ईयर है, देखिए 2012 आपका लीप ईयर है 2012 उसका इसमें 4 साल और जाएगा क्या 2017 सॉरी 2016 2 लीप ईयर, 2 लीप ईयर मिला 2 दिन और क्या बढ़ेगा ना, तो 2 दिन इसको क्या करेगा और बढ़ा दे, ठीक है आंसर समझ में। फिर 7 का मल्टीपल देखिए 7 का मल्टीपल क्या 9, तो 9 किसे 7 से डिवाइड करेगा, 7 × 7 2 9, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर 2, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑड डेज, है ना। तो बताइए जो भी आपको दिन दिया उसे क्या 2 दिन आगे जाना, ठीक है। तो बताइए मंडे से कितना दिन, ये मंडे आपको दिया हुआ इसे कितना दिन आगे जाएगा 2 दिन, एक दिन 2 दिन, मंडे बाद क्या था ट्यूसडे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है देखिए ये क्या है थर्सडे और वेडनेसडे मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। ये ऑप्शन भी आपका सही है, पूछा हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर देखिए 12/11/2021 का क्वेश्चन, ठीक है आया समझ में। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है, ठीक है आया समझ में। चलिए बात करते हैं अगला वीडियो के बारे में, ठीक है आज के लिए इतना है, ठीक है थैंक यू बाय।